कि इस देश में कौन है, पहचानती नहीं थी। लेकिन ये हमारे समाज का ये संघर्ष, ये बलिदान जो है आज सरकार को टंट्या मामा बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पर मजबूर कर दिया है। और एक बात, ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक हमारे गांव में और घर घर में टंट्या भील बिरसा मुंडा की मूर्तियां और हमारे घर में फोटो नहीं लगेगी, जब तक ये संघर्ष चलना चाहिए। आज सरकार मजबूर तो हो गई है समाज से कि ये आदिवासी लोग कहां से आ जाते हैं। कुछ नेता तो बोलने लग जाते हैं ये विदेशी फंड है, ये हमारे बीच आके बैठ के देखो विदेशी फंड कहां से आता है। हमारे पैसों से आप लोग जो सरकार का है वो जयंतियां मना रहे हैं, ट्रैवल का पैसा है। पूछा कभी? ये तो हमारी मेहनत का पैसा है, ये हमारी मजदूरी का पैसा है, जो हम एक एक रुपया जमा करके हमारे समाज का प्रोग्राम होता है तो दौड़ के हम हमारे समाज के बीच आ जाते हैं। जो हमारा ट्रैवल का पैसा है वो सरकार यूज कर रही है, लेकिन हमारे लोगों ने अभी जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं है। अब हमारे गांव में, जिले में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आता है तो उसको सवाल जवाब करो, सवाल जवाब पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों ने उनको बना के बिठाया है, हमारे लोगों ने बनाया है, तो सवाल जवाब भी हम कर सकते हैं कि गांव में क्या समस्या है। सबसे पहले शिक्षा पे भी जोर देना चाहिए कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए दूर दार जाना पड़ता है तो पहले तो स्कूल होना चाहिए। कहीं इलाकों में, कहीं पहाड़ों में स्कूलें नहीं है तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। जब पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो हक अधिकार की कैसी बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको शिक्षित बनना पड़ेगा और हमारा अधिकार देखना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। और हमारी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे बीच खरगोन के भाई भी आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और रूढ़ी प्रथा, जो हमारी ग्राम सभा और पैसा एक्ट कानून, उसके बारे में भी बताएंगे। और आपको सुनना समझना है, आप ये ना समझे कि हम इतने कम लोग हैं, ये हजारों की तादाद में ही है, ये वैचारिक लोग हैं, ये ना समझे। और सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, जो सरकार की नीतियां हैं उसको पहचानने की जरूरत है हमें। आज नौकरी नहीं है हमारे पास, मजदूरी नहीं है। आज हमारे गांव की बहनों के पास खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजदूरी खत्म हो गई। आज सब ट्रैक्टर से सब बुनाई होने लग गई है, कटाई होने लग गई है और पलायन होके गुजरात और महाराष्ट्र जा रही है। गुजरात महाराष्ट्र जाकर हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसका कोई पता नहीं, सरकार भी गुमसुदी में डाल देती है। इसलिए जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनको बोलो कि हमको यहाँ पे रोजगार खोल के दे, यहाँ पे रोजगार लाए ताकि हम इस देश में हम रहे, इस जिले में रहें और हम रोजगार करें। हमारी जो भी है समस्या वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आप लोगों को बोलना है, जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक छीनेंगे नहीं, तब तक ये देने वाले नहीं है। ये राजनीति है। अब हमारे युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको बोला जाता है ये तो नक्सलवादी है। अरे हम तो मालिक है, नक्सलवादी तो आप लोग जो हमारी संस्कृति पे अटैक करके बैठे हो। आप लोगों ने अटैक करा हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता और हमारे अधिकारों का। हमको ये चीज बताना पड़ेगी। महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जब रिपोर्ट लिखाने जाती महिलाएं
वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं है बेचारी, उनको बिठा देते, दिन भर बैठाए रखते और गाली गलौज से बात करते हैं। महिलाओं को कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसा हो तो आप तो थाने पे जाके टेबल ठोको। ये हमारा थाना है, तुम्हारे बाप का थाना नहीं है। ये हमारा देश है, हम इस देश के मालिक है, इस देश की बेटी है, ये आपको बोलना पड़ेगा। हमारी बहनें भी बेटी है, आप पढ़ी लिखी हो, आपको संविधान पढ़ना चाहिए। जो हमारे संविधान में हमारे अधिकार क्या दिए है, आदिवासियों के अधिकार क्या दिए है, वो पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ में संवैधानिक अधिकार पढ़ना चाहिए आपको, जब हम किसी सरकार से और प्रशासन से लड़ सकते हैं। अन्यथा ये गूंगी बेरी सरकार तो कुचलने का काम कर रही है। हमारे भाइयों के साथ अभी पूरे मध्य प्रदेश में जहां कहीं भी हमारे साथी कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो बाहर से आके कुछ लोग लड़ाई झगड़ा और ऐसे गलत काम में थोड़ा सा हमारे समाज के बीच जाकर उनके साथ में अनहोनी घटनाएं करना चाहते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से हमको भी देखना चाहिए कि हमारे बीच में बाहर का व्यक्ति आकर कोई ऐसी घटना न कर जाए जिससे हमारे समाज के निर्दोष जो भाई हैं उन पे एफआईआर हो रही है। जैसे अभी पारा जिला झाबुआ में हमारे लोगों को, जनजाति के लोगों ने कहा कि जयेश और ये समाज के लोग राम राम और ये जोहार बोलते हैं, ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे कमेंट से कर रहे हैं। अरे हम तो हमारे समाज को जागृत कर रहे हैं कि आप असली मालिक हो। उसमें भी इनको तकलीफ आ रही और हमारे लोगों को जेल कर रहे हैं। उधर रतलाम जिले में निवेश क्षेत्र में हमारे आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है। जो सरकार, शासन प्रशासन सरकार को दे रही, कंपनियों को दे रही, उद्योगपतियों को दे रही है। तो हमारा संघर्ष चल रहा है रतलाम जिले में। जब हमारे जनप्रतिनिधि वहां जा रहे हैं तो हम संवैधानिक रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करने का अधिकार भी हमारा है ना साथियों? हमारे गांव में आएंगे, सवाल जवाब करेंगे ना। इस घटना में हमारे कई साथियों को पे मारपीट और झूठे इल्जाम में उनको जेल में डाल दिया गया है। ये सरकार का षड्यंत्र है कि हमारे समाज को जन जागृति में नहीं लाना चाहिए। ये सरकार का षड्यंत्र है, प्रोग्राम नहीं करने देना दिया जाता, समाज इकट्ठा न हो। जब हम लोग जाते हैं तो गाड़ियों के पीछे गाड़ियां लगा दी जाती है, गाड़ियां चेक करते हैं। अरे हम तो मालिक है, हथियार बंद चलेंगे, हम मालिक है, हथियार बंद भी चल सकते हैं। तुम बाहर से आए हो, लेकिन हमको समाज की एकता बनाना पड़ेगी। हमारे समाज के बेटे के साथ गलत होता है तो आपको आवाज उठाना चाहिए, उसके कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। हमारी बेटी के साथ कुछ होता है तो आपको आगे आना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे समाज में ये हमारे